हेलो फ्रेंड, दिस इज़ निशांत। वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर मोशन के कुछ बेसिक्स देखे। पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि कब किसी ऑब्जेक्ट को कहा जाएगा कि वो रेस्ट में है और कब कहा जाएगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। फिर हमने देखा कि मोशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक तो यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर हमने देखा डिस्टेंस क्या होते हैं और वो किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट से डिफरेंट होते हैं। फिर हमने देखा स्पीड क्या होते हैं। आज के इस वीडियो की शुरुआत हम वेलोसिटी से करेंगे, फिर हम एक्सेलरेशन देखेंगे, एक्सेलरेशन के बाद रिटार्डेशन देखेंगे और कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन भी देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो की शुरुआत हम पिछले क्लास के रिवीजन से करते हैं। आज हम लोग चीज़ों को फिर से एक बार रिलेट करके पढ़ते हैं ताकि अच्छे से हम लोग को याद हो जाए। सबसे पहले हमने क्या देखा था, कब किसी ऑब्जेक्ट को ये कहा जाएगा कि वो रेस्ट में है। ठीक है, तो रेस्ट में कब कहा जाता है? जब कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा होता है, तब हम उसे कहेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में। क्या कहा मैंने? कब ऑब्जेक्ट को कहा जाएगा कि वो रेस्ट में है? जब ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करते हैं, तब हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। इसके बाद हमने क्या देखा, कब ऑब्जेक्ट को ये कहा जाएगा कि वो मोशन में है? जब कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन को चेंज करता है, तब हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, फिर हमने देखा मोशन कितने टाइप के होते हैं। तो मोशन 2 टाइप के होते हैं, एक तो यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होता है, तब हम ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में। क्या कहा मैंने? जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तब हम ये कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है। सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है जो ए से बी गया, बी से सी, सी से डी और डी से ई। इस दौरान क्या था, ये हर एक जो डिस्टेंस था ये 10 मीटर का था और समय कितने लगे हर एक में? 2 सेकेंड लगे। दैट मीन्स ए से बी डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर, बी से सी भी 10, सी से डी और डी से ई भी क्या है, 10। और हर एक इंटरवल को, हर एक ये डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितने समय लगे? 2 सेकेंड के समय लगे। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किए जा रहे हैं। क्या कहा मैंने ये कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तब ये कहा जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, आगे कब ये कहा जाएगा कि ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में? इसका ठीक अपोजिट मीन्स क्या? जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होता है, तब हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। एक बार फिर से, कब कहा जाएगा कि ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है? जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे होते हैं, तब हम ये कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, अगर हम इसको एग्जांपल से देखें तो सपोज दैट ए से बी, बी से सी और सी से डी। सपोज दैट 10 मीटर, ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर। कभी ये 2 सेकंड लगे, कभी 3 सेकंड लगे और कभी 5 सेकंड लगे। तो इस दौरान हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि कभी 10 मीटर ट्रैवल करने में 2 सेकंड का समय लग रहा है, कभी 10 मीटर को ट्रैवल करने में 3 सेकंड का समय लग रहा है और कभी 10 मीटर को ट्रैवल करने में 5 सेकंड का समय लग रहा है। तो इस तरीके से हम क्या देखें, डिस्टेंस सेम है पर जो उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में समय लग रहा है वो क्या है, डिफरेंट है। दैट मीन्स क्या कहा गया यहाँ पे कि इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करने में अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लग रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग ये भी लिख सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे ये ए से बी, बी से सी, सी से डी। सपोज दैट 5 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। कभी यहाँ पे 5 मीटर चला गया, कभी 10 मीटर चला गया और कभी 15 मीटर चला गया। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये दोनों केस क्या है, नॉन यूनिफॉर्म
मोशन के। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा, चीज़ों को रिलेट करके पढ़े। तो पहले क्या था, ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। रेस्ट में दैट मीन्स कि उसका पोजीशन अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। जब उसका पोजीशन अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज होने लगे तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट अब मोशन में आ गया। मोशन के बाद फिर हमने देखा कि मोशन दो टाइप के, एक तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। हो सके वो जब चलना स्टार्ट किया तो हो सके इक्वल समय में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, या हो सके इक्वल समय में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा। ये दोनों एग्जाम्पल, ठीक है। अब आगे, अब वो किसी पाथ पे चल रहा होगा, पाथ का कोई लेंथ भी होगा, तो वो पाथ लेंथ क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। वो पाथ लेंथ क्या कहलाता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस, हाउ कैन वी डिफाइन डिस्टेंस, तो टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ ही क्या होता है, डिस्टेंस होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, रेस्ट, मोशन, मोशन के दो टाइप, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और डिस्टेंस। अब सपोज दैट कोई चिंटू नाम का लड़का है, वो क्या कर रहा है, पहले सोया हुआ था, तो सोया हुआ था दैट मीन्स कि वो क्या है, रेस्ट में। अब वो क्या गया, अब सुबह वो उठ गया, उठने के बाद क्या किया, वो प्लेग्राउंड गया, प्लेग्राउंड गया दैट मीन्स कि वो मोशन में आ गया। अब उसके प्लेग्राउंड जाने के लिए कई सारे रास्ते थे, ठीक है। उन रास्तों के लेंथ को क्या कहा जाएगा, डिस्टेंस कहा जाएगा। अलग अलग रास्तों का अलग अलग लेंथ होगा, और वो रास्तों का लेंथ ही क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है, कुछ ऐसा। अब चिंटू के घर से लेके प्लेग्राउंड के बीच में जब कई सारे रास्ते हैं, और उन्हीं रास्तों के लेंथ को डिस्टेंस कहा जाता है, और उन्हीं सारे रास्तों में एक शॉर्टकट रास्ता भी होगा, और उसी शॉर्टकट रास्ते को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, तो ये हो गया शॉर्टकट पाथ। आपके सहूलियत के लिए ये क्या हो गया, एक शॉर्टकट, इसका एक इजी वे में डेफिनेशन हो गया। फिलहाल डेफिनेशन क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल क्या होता है और फाइनल पोजीशन क्या होता है, तो इनिशियल मीन्स क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है उस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और जिस पॉइंट पे वो लास्ट कर जाता है चलना उसको फाइनल पोजीशन कहा जाता है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होगी। फिर से हमने क्या देखा, और अभी चिंटू रेस्ट में है, दैट मीन्स कि अभी सो रहा है, फिर उठने के बाद वो क्या किया, प्लेग्राउंड चला गया, दैट मीन्स कि अब वो मोशन में आ गया। मोशन वो दो टाइप का हो सके, यूनिफॉर्म मोशन होगा या नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। अब आगे, चिंटू के घर से प्लेग्राउंड के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कैसे मेजर किया जाएगा, तो पाथ के लेंथ के अनुसार उसको मेजर किया जाएगा, ठीक है। अब चिंटू के घर से मैदान के बीच का जो शॉर्टकट रास्ता होगा उसी के लेंथ को ही क्या कहा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा था। आगे अब जा रहा है चिंटू, अब जा रहा है तो कुछ स्पीड से भी तो जा रहा होगा। तो स्पीड क्या कहता है, स्पीड का मतलब क्या कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितना स्लो चल रहा है, यही क्या बताता है, हमें स्पीड बताता है, ठीक है। क्या स्पीड क्या बताता है, स्पीड हमें ये बताता है हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या स्लो है यही हमें क्या बताता है, स्पीड बताता है। अब स्पीड अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो स्पीड क्या होता है, स्पीड का डेफिनेशन, तो स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। क्या कहा गया, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, यही क्या है अपना स्पीड है, ठीक है। एक तो ये डेफिनेशन हो गया, और दूसरा हमने क्या देखा, स्पीड में क्या बताता है, स्पीड टेल्स दैट हाउ स्लो और फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या स्लो है यही हमें क्या बताता है, स्पीड बताता है, ठीक है। अब ये इसके बारे में हम लोग और क्या लिख सकते हैं, एसआई यूनिट क्या होगा, तो एसआई यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ये स्केलर क्या है भैया,
फिर कोई नया चीज़ आ गया। तो स्केलर मीन्स क्या, पिछले वीडियो में मैंने बताया था स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। तो स्केलर और वेक्टर को जानने से पहले मैंने ये बताया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो सारे क्वांटिटी क्या कहलाते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो स्केलर और दूसरा वेक्टर। स्केलर क्या होता है, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। The physical quantity which have magnitude only called scalar quantity, and what is vector quantity? The physical quantity which have magnitude as well as direction, that is called vector quantity. Example, scalar quantity का example क्या हो जाएगा? Suppose that mass, speed, ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी। मास है, मास 5 kg है, तो क्या 5 kg किसी डायरेक्शन को बता रहा है क्या? नहीं बता रहा है, किसी भी डायरेक्शन को नहीं बता रहा है। स्पीड, सपोज दैट वो 50 के स्पीड से चल रहा है, तो 50 के स्पीड से चल रहा है, किधर चल रहा है, कोई डायरेक्शन मालूम नहीं है। दैट मीन्स डायरेक्शन इज अननोन, डायरेक्शन मालूम नहीं है, डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, सॉरी डायरेक्शन इज यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो दैट मीन्स कि हम ये कहेंगे कि वो एक स्केलर है। अब वेक्टर कब कहा जाएगा, जब उसमें क्या आ जाए, डायरेक्शन भी आ जाए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन आ जाए। एग्जाम्पल क्या होंगे, तो एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें वेक्टर के, तो फोर्स। अब एक बात बताइए, फोर्स यानी कि बल। अब जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो जाहिर सा बात है किसी ना किसी डायरेक्शन में लगाएंगे। तो जब हम फोर्स कह रहे हैं दैट मीन्स ऑटोमेटिकली हम डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज दैट 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो किधर लग रहा है, कुछ डायरेक्शन होगा। तो दैट मीन्स कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर हम बात करें अभी आने वाले टॉपिक के बारे में, तो वेलोसिटी भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा कि स्पीड क्या बताता है हमें, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है या कितना स्लो है, यही हमें क्या बताता है, स्पीड बताता है। अब स्पीड के साथ साथ अगर हम उनको डायरेक्शन के बारे में बात करना पड़े, तब हम उसको एक नया नाम दे देंगे, दैट इज वेलोसिटी, ठीक है। तो अब ये वेलोसिटी क्यों आया, इसके आने का ज़रूरत क्या था, क्योंकि स्पीड हमें एक स्पीड हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बता रहा था। तो जब हम स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन को शामिल कर दे, तो वो स्पीड अब क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चीज़ों को सीक्वेंस में पढ़ा। एक बार फिर से, चिंटू सो रहा था, सोते वक्त वो रेस्ट में था, सोने के बाद जब वो उठा तो दैट मीन्स कि वो मोशन में आ गया। अब मोशन में आने के बाद सपोज दैट वो प्लेग्राउंड गया, तो प्लेग्राउंड और उसके घर के बीच में जो पाथ है, जो रास्ता है, उसका लेंथ होगा कुछ, उसका कुछ लंबाई होगा, उसी पाथ लेंथ को क्या कहा जाता है, डिस्टेंस कहा जाता है। फिर हमने देखा कि चिंटू के घर से और प्लेग्राउंड के बीच का कोई शॉर्टकट रास्ता भी होगा। वो शॉर्टकट रास्ता ऑलवेज स्ट्रेट होता है, ठीक है, और आपको ये ऐसा एज्यूम कर लेना है कि वो स्ट्रेट है, ठीक है। तो वही जो स्ट्रेट पाथ होता है, स्ट्रेट शॉर्टकट पाथ होता है, उसी को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। सपोज दैट आप अपने घर के छत से जब आप अपने सपोज दैट अपने स्कूल को आप देख रहे होते हैं, तो एक जो स्ट्रेट पाथ होता है, आप बताते हैं कि यहाँ पे देखो सीधे यहाँ पे मेरा स्कूल है, तो वो जो शॉर्टकट आप जो बता रहे हैं, वो जो स्ट्रेट शॉर्टकट पाथ बता रहे हैं, वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो आपका घर क्या हो गया है, आपका घर एक पॉइंट हो गया, स्कूल एक पॉइंट हो गया। तो अगर हम बात करें, आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, तो इनिशियल पॉइंट आपका घर हो गया, और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, स्कूल हो गया। अगर हम बात करें दोनों के बीच डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, तो जो शॉर्टकट पाथ लेंथ है, दैट मीन्स कि वो स्ट्रेट पाथ का जो लेंथ है, वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। सपोज दैट अब हम लोग स्कूल से घर के बारे में अगर फिर से बात करें, तो अगर स्कूल से घर आ रहा है, तो फिर अब स्कूल से घर आने के बाद वो वापस अपने घर पे आ गया, दैट मीन्स कि अपने इस इनिशियल पॉइंट पे आ गया। तो निकला कहाँ से, चलना कहाँ से स्टार्ट किया था, अपने घर से, वापस कहाँ आ गया, अपने घर पे। तो दैट मीन्स कि अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों क्या है, सेम है। तो जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो दोनों के बीच का कोई डिस्टेंस भी नहीं होगा, दैट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, जीरो होगा। फिर हमने देखा स्पीड क्या होता है, तो किसी मीन्स की
स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। स्पीड हमें किसी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता है, तो इसीलिए हम स्पीड को क्या बोलेंगे, एक स्केलर क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों, क्योंकि डिस्टेंस एक लेंथ है, लेंथ का मीटर होता है, टाइम का सेकेंड, दैट मीन्स मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि हमें स्पीड डायरेक्शन नहीं दे रहा था, तो जब हम स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन के बारे में बात करें तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वेलोसिटी के बारे में बात करें। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत हम वेलोसिटी से करते हैं। और आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच में पहुंच सकूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड, अब शुरुआत करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि स्पीड हमें डायरेक्शन नहीं बताता है, बस वो ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितने समय में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, या कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितना स्लो चल रहा है। तो जब हम किसी स्पीड में डायरेक्शन ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा। तो आइए इसको डिफाइन करते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम in a given direction is called velocity। यानी कि किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम के बारे में बात करें तो वो वेलोसिटी कहलाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन बाय टाइम। एक तो ये जिसे हम दूसरे लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये हो गया। एक तो ये, अब इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये एक तरह का लेंथ होता है, तो दैट मीन्स मीटर पर और टाइम का सेकंड। और चूंकि यहाँ पे डायरेक्शन का बात कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरीके से हमने वेलोसिटी डिफाइन कर लिया। क्या देखा, कुछ इस तरीके से अपना वेलोसिटी होता है। तो इसको नोट कर ले, फिर आगे देखते हैं हम लोग। तो अब हमने वेलोसिटी देख लिया, अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है। और जैसा कि हमने यूनिफॉर्म मोशन को देखा कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तब हम उसे कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। तो जैसे यूनिफॉर्म मोशन को हमने डिफाइन किया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को भी ठीक उसी तरीके से डिफाइन करेंगे, बस इसमें डायरेक्शन ऐड हो जाएगा। हम क्या बोल सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट पाथ में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होता है, तब वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होता है, तब वो क्या है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। तो आइए लिखते हैं, आइए फ्रेंड लिखते हैं, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स in a straight path in a given direction, if a body travels in a straight path, covers
equal distance in equal interval of time in a given direction, then object is said to be in uniform velocity। ये हो गया कुछ ऐसा, जैसा देख पा रहे हैं, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ covers equal distance in equal interval of time and in given direction, then the object is said to be in uniform velocity। ठीक है, ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। ठीक, इसका अपोजिट हम क्या लिखेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। तो आई होप ये आप लिख लेंगे, एक बार ट्राई करें। ठीक है, एक बार ट्राई करें। क्या है, क्या कहा मैंने? यूनिफॉर्म का ठीक उल्टा क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। जैसे अगर चीज़ों को लिखने का प्रयास करें तो क्या होगा? इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे पाथ स्ट्रेट नहीं होगा। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे? इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ, तो आइए फ्रेंड अब देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन, वेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन क्या आता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, rate of change in velocity is called acceleration। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? rate of change in velocity is called acceleration। क्या कहा मैंने? rate of change in velocity is called acceleration। अब यहाँ पे ये क्या है? चीज़ों को डिफाइन करते हैं। जैसे एक्सेलरेशन क्या है? रेट है। किसका रेट? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे लिख दे विथ टाइम। विथ टाइम मतलब समय के साथ। तो विथ टाइम मीन्स क्या? बाई टी। तो ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन। अब चेंज इन वेलोसिटी मीन्स क्या? चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड बाई टी। और एक्सेलरेशन को किससे दिखाया जाता है? ए से दिखाया जाता है। तो ये कुछ ऐसा हो गया हमारा क्या? एक्सेलरेशन। तो क्या देखा हमने? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि वेलोसिटी का चेंज जो होता है उसके रेट को ही क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन कहा जाता है। क्या कहा फिर से मैंने? एक बार फिर से रिपीट किया जाए चीज़ों को। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी वेलोसिटी के चेंज का रेट क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। वेलोसिटी का चेंज, तो वेलोसिटी दो टाइप के होते हैं, इनिशियल और फाइनल। अब ये इनिशियल और फाइनल क्या होते हैं? तो एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज दैट एक कार है। ठीक है, आप अपने कार पे बैठे हुए हैं। तो पहले कार रेस्ट में था। अगर हम बात करें, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, आप गाड़ी पे बैठ चुके हैं, आपके पापा ड्राइव कर रहे हैं। अब अगर आप 5 सेकंड के बाद देखें तो गाड़ी का कुछ स्पीड होगा। ठीक है, और गाड़ी चूंकि किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो वो स्पीड क्या होगा? वेलोसिटी होगा। सपोज दैट
40 का स्पीड हो गया, 5 सेकंड के बाद स्पीड क्या हो गया, 40 का स्पीड हो गया। तो शुरुआत में गाड़ी चूँकि रेस्ट में था, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था। अब जब गाड़ी 5 सेकंड के बाद 40 का स्पीड पकड़ लिया तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 40 है। तो ये 0 और 40 क्या है, ये इनिशियल और फाइनल है। अगर हम बात करें अब फिर अगले 5 सेकंड में गाड़ी का स्पीड 60 हो गया, तो उस अगले 5 सेकंड के लिए इनिशियल कौन था, 40 था, और फाइनल कौन था, 60 था। फिर अगर बात करें 10 सेकंड बाद गाड़ी ब्रेक लग गया, तो गाड़ी ब्रेक लग गया 10 सेकंड बाद, सपोज ट्रैफिक था, अब ब्रेक लग गया, गाड़ी रुक गया, तो उस 10 सेकंड के लिए अगर हम बात करें इनिशियल कौन था, 60, और फाइनल कौन था, 0। तो कुछ ऐसा था एग्जाम्पल, ठीक है। तो आई होप इनिशियल फाइनल आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इनिशियल को U और फाइनल को V से दिखाया जाता है, T फॉर टाइम एंड A फॉर एक्सेलरेशन। इसका SI यूनिट क्या होता है, तो SI यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो था एक्सेलरेशन। आपने देखा होगा एक्सेलरेटर बाइक में होता है, कार में होता है, जो भी व्हीकल्स होते हैं इसमें एक्सेलरेटर होते हैं। एक्सेलरेटर वर्ड क्या है, इसी से बना है, एक्सेलरेशन से। दैट मीन्स कि जो एक्सेलरेटर को प्रोड्यूस करता है वही क्या है, एक्सेलरेटर। अब ब्रेक भी होता है। अब गाड़ी में तो एक्सेलरेटर लेके उसका स्पीड बढ़ाया जाता है। तो अगर हम एक्सेलरेशन बोले दैट मीन्स पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, वो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है। दैट मीन्स वो धीरे धीरे करके गाड़ी फाइनली क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। तो उस नेगेटिव एक्सेलरेशन जो कि ब्रेक लगाने पर प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेम है, सब कुछ सेम है, बस हम इसको क्या एक नाम दे देंगे, क्या, रिटार्डेशन या फिर निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन, इस पे क्या होगा, हमें एक्सेलरेशन निगेटिव में मिलेंगे और इस पे क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव में मिलेगा। सपोज दैट कुछ एग्जांपल से अगर हम लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करें, सपोज दैट एक कार था, देख रहे हैं ना मेरा ड्राइंग। सपोज दैट ये कार है, यहाँ पे चिंटू बैठा हुआ है अपने पापा के साथ। अब चिंटू जा रहा है, पहले गाड़ी क्या था, अपने घर पे स्टॉप था, ठीक है। ये चिंटू के पापा और ये चिंटू दोनों गाड़ी पे बैठ गए दोनों गाड़ी पे बैठ गए। अब गाड़ी पहले क्या था, रुका हुआ था, दैट मीन्स कि U क्या है, 0। अगर हम बात करें आफ्टर 5 सेकेंड गाड़ी का स्पीड क्या हो गया, 40 हो गया, तो A क्या हो जाएगा, V माइनस U बाई टी। दैट मीन्स A का फॉर्मूला क्या था, V माइनस U बाई टी। तो V क्या है 40, U क्या है 0 और बाई टी क्या है 5। तो 40 माइनस 0 40, 5 8 जा 40, दैट मीन्स 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या कहा मैंने, चिंटू के पापा और चिंटू दोनों जा रहे ड्राइव में, पहले गाड़ी रुका हुआ था, दैट मीन्स U क्या था, 0 था। 5 सेकंड में गाड़ी कुछ स्पीड पकड़ लिया, कितना का स्पीड पकड़ा, 40 का स्पीड बढ़ा। तो इस 5 सेकंड के लिए हम U क्या देखे थे, गाड़ी पहले रुका हुआ था, दैट मीन्स U क्या था 0। 5 सेकंड बाद गाड़ी का स्पीड 40 हो गया, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 40 हो गया। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस 5 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। दैट मीन्स A इज इक्वल टू V माइनस U बाई टी। V क्या 40, U क्या 0, T क्या 5, माइनस करेंगे तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। अब अगर बात करें, अब कुछ और समय के लिए बात करें, ठीक है। अब मान लीजिए ये तो था 5 सेकंड में इतना स्पीड पकड़ा। अब अगर बात करें अगले 5 सेकंड के बाद गाड़ी में ब्रेक लगा, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी क्या हो गया 0। तो अगर हम बात करें सपोज दैट ये A, ये B और ये C, ये पहले 5 सेकंड में ये उसका घर है। तो ये 5 सेकंड में गाड़ी का स्पीड कितना हो गया, पहले 0 था, फिर हो गया 40
और फिर हो गया 0। तो इस 5 सेकेंड के लिए यहाँ पे u ये और ये भी, और अगले 5 सेकेंड के लिए u ये हो जाएगा और v ये हो जाएगा। अब आपसे a पूछा जा रहा है, यहाँ पे a कितना आया, यहाँ पे a आया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे a कैसे निकलेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये u और ये v, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू, यानी कि 0 माइनस 40/5, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं आया, कुछ ऐसा था। तो हमने क्या देखा, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल से हमने देखा, चिंटू अपने पापा के साथ गया तो किस तरीके से पहले एक्सेलेटर लिया गया तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, और कैसे ब्रेक लगाया तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन था। हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको क्लियर कर लिया कि कैसे एक्सेलरेशन माइनस में आ रहा है, दैट मीन्स वो नेगेटिव एक्सेलरेशन में है, और एक्सेलरेशन जब प्लस में आता है दैट मीन्स पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोला नहीं जाता है, एक्सेलरेशन कहा जाता है, दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दैट मीन्स उसका स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में उसका स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है, तभी क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। सपोज दैट गाड़ी 40 के स्पीड में लगातार चल ही जा रहा है, दैट मीन्स एक्सेलेटर, चिंटू के पापा एक्सेलेटर नहीं ले रहे हैं। ठीक है, चिंटू के पापा एक्सेलेटर नहीं ले रहे हैं, गाड़ी एकदम स्मूथ चल रहा है, एक समान रफ्तार से चल रहा है, तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन क्या है, 0। अब कैसे 0 एक्सेलरेशन वो भी आप देख लिए। सपोज दैट 5 सेकेंड के लिए अगर मान लेते हैं कुछ किसी समय में स्पीड क्या था, 40 था, उसके 5 सेकंड के बाद भी स्पीड कितना था, 40 था। अगर हमको निकालना पड़े a क्या होगा, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v, और t क्या 5 सेकंड, तो v माइनस यू, यानी 40 माइनस 40/0, यानी 0/5, यानी कि 0। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, जब एक समान स्पीड से चल रहा है दैट मीन्स एक्सेलरेशन नहीं लिया जा रहा है, दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो आई होप चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो प्लीज़ जो भी ज़रूरत का चीज़ है उसे नोट कर ले, छोटे चिंटू को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो अब एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं। तो हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। आइए पहला इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज b इज इक्वल टू u प्लस at। इट गिव्स velocity acquired by a body in time t। क्या आता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आता है, v इज इक्वल टू u प्लस at, और इट गिव्स वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t। मीन्स क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, और ये क्या हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट t समय में कितना वेलोसिटी को एक्वायर किया, यही हमें क्या बताता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बताता है। ठीक है, आगे अब हम ये कैसे इसको कैसे ला सकते हैं, ये प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें, कुछ मान लेते हैं यहाँ पे, क्या u क्या है, v क्या है, a क्या है, t क्या है, चीज़ों को मान लिया जाए। चीज़ों को मानने के बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं, वी नो, क्या जानते हैं, a इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, कुछ ऐसा था। तो बहुत ही सिंपल, एकदम 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 बहुत ज़्यादा सिंपल था। क्या देखा मैंने, क्या देखा हम लोगों ने,
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ये हमें क्या बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट t समय में कितना वेलोसिटी एक्वायर किया, यानी कि सपोज दैट 5 सेकंड में कितना इसका स्पीड हो गया, कितना उसका वेलोसिटी हो गया। आपसे अगर ऐसा पूछा जा रहा है दैट मीन्स कि आपसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात किया जा रहा है, जो कि कैसे निकलता है, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन है, एंड t क्या है, अपना टाइम आएगा। ठीक क्या है, टाइम है। आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट ना, बहुत जल्दी में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देख लिया। तो आइए अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। इसमें लैंग्वेज अपने से लिख लेना है। क्या लिखेंगे लैंग्वेज, मान लेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट क्या है जिसका कोई ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है, किसी पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में उसका वेलोसिटी v हो जाता है। एक्सेलरेशन क्या था, a था। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी राइट a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ऐसे करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग चीज़ों को लिख लेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा, चीज़ों को नोट कर ले, फिर हम देखते हैं आगे। तो आइए फ्रेंड अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन को समझने से पहले, शुरू करने से पहले थोड़ा कुछ बातचीत कर लिया जाए। जैसा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने कुछ स्टेटमेंट स्किप किए, यहाँ पे भी कुछ स्टेटमेंट मैं स्किप करने जा रहा हूँ, पर उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम क्या लिखेंगे, हम जो उसके स्टेटमेंट में चीज़ों को लिखेंगे वो क्या क्या है। सबसे पहले लेट अस सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट whose initial velocity is u and after t time the final velocity is v, कुछ ऐसा लिखेंगे। फिर अब चूँकि इस पे समय कितना लग रहा है, t लग रहा है। अब वो काफ़ी दूर जब चला जाएगा, उसका वेलोसिटी लगातार चेंज होते जा रहा है, तो कुछ ना कुछ उसका एक एवरेज वेलोसिटी होगा। अब एवरेज वेलोसिटी से याद आया, हमने एवरेज वेलोसिटी मिस कर दिया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था। एवरेज वेलोसिटी को हम लोग इस इक्वेशन में ही एवरेज वेलोसिटी को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी वो ऑब्जेक्ट जब जा रहा है किसी पाथ पे, किसी पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, उसका इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। अब उसका एक एवरेज वेलोसिटी भी होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज कर रहा है, कभी कम कभी कुछ वेलोसिटी होगा, कभी कुछ वेलोसिटी होगा। तो हम क्या लेंगे, उसमें क्या करेंगे, एक पार्टिकुलर उसमें क्या करेंगे, हम एक एवरेज वेलोसिटी ले लेंगे, ताकि हम लोग को एक एवरेज वैल्यू के थ्रू हम लोग को वो जो डिस्टेंस निकालना पड़े वो आसान हो जाए। क्या कहना चाह रहा हूँ, एक बार चीज़ों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि कुछ सारा लैंग्वेज लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग। u क्या है, v क्या है, a क्या है, t क्या है, s क्या है। ठीक है, s यहाँ पे अब नया आया, s क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल बाई 2। उसका इनिशियल क्या था, फाइनल क्या था, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करिए। जैसे अगर बात करें, जैसे मैथमेटिक्स में क्या होता है, एवरेज कैसे निकाला जाता है, जैसे हम लोग जो एग्जाम में जो परसेंटेज देखते हैं उसमें क्या होता है, वो एक एवरेज ही रहता है। ठीक है, सपोज दैट आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट में सपोज दैट आपके 400 मार्क्स आए, टोटल मार्क्स थे 500, तो 500 में आपके कितने मार्क्स आए, 400 मार्क्स आए। तो दैट मीन्स कि अगर हम एवरेज निकालें तो क्या करेंगे, टोटल आपके कितने मार्क्स आए, 400। कितने सब्जेक्ट में आए, 5 सब्जेक्ट में, तो 400 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 80, वो क्या है, 80 क्या है, एक 80% या वो एवरेज मार्क्स को बता रहा है। दैट मीन्स कि आपके लगभग हर एक सब्जेक्ट में 80 मार्क्स आए होंगे। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे इनिशियल और फाइनल, इसीलिए इसको क्या किया, 2 से डिवाइड किया, क्योंकि 2 तरह के वेलोसिटी है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे डिस्टेंस, तो हम जैसा कि जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन यहाँ पे स्पीड नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, एवरेज वेलोसिटी लेना है, और टाइम। हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट।
एवरेज वेलोसिटी क्या है, u प्लस वी बाई 2 और ये क्या है, टाइम। ठीक है, आगे इधर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या हो जाएगा। अभी हमने जस्ट देखा v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80, तो v के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, u प्लस 80। ये कहाँ से प्रकट हुआ, तो ये हम बता देंगे कि ये कुछ यहाँ से प्रकट हुआ। v इज इक्वल टू u प्लस 80, u और u टू u, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो क्या हो जाएगा, u और u 2u प्लस 80 बाई 2 इंटू टी। अब क्या करेंगे, ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2u बाई 2 एंड 80 बाई 2 और इंटू टी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू, ये एंटर कर जाएगा तो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, कुछ ऐसा था। देखिए थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है तो समझ ले थोड़े से स्टेप को कैसे कैसे लिखा गया, ध्यान से देखें, बहुत ही इजी है। यहाँ पे क्या करना है, चीज़ों को मान लेना है, कौन क्या है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। और एवरेज के बारे में अभी जस्ट मैंने बताया क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। और ये कहाँ से प्रकट हुआ, कुछ स्पीड वाले फार्मूले से प्रकट हो गया। ये हो गया s, ये हो गया u प्लस वी बाई 2 और ये हो गया t। अगेन v का फार्मूला क्या होता है, u प्लस 80, तो u प्लस 80 मैंने पुट कर दिया तो क्या होगा, u टू u, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसके बाद फिर क्या हो गया, प्लस 80 बाई 2 इंटू टी। अब क्या हो जाएगा, ये 2u, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, t एंटर कर जाएगा तो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बच गया, सॉरी हो गया। वेट, अब देखते हैं और क्या क्या बचा हुआ है। एक तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो इसको पहले नोट कर ले, फिर आगे की चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो ये तो हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बचा हुआ है और ये ग्राफिकली मेथड से हम कैसे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को समझेंगे वो भी हमारा बचा हुआ है, न्यूमेरिकल्स हमारे बचे हुए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप सबों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच में पहुंच सकूं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।